हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल आप सभी का। आज हम लोग एम एस पेंट में एम एस पेंट के डिटेल्स इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस एम एस पेंट के ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अनुभव शुक्ला, RLS कोचिंग सेंटर की तरफ से। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एम एस पेंट को ओपन कैसे करेंगे। इसके पहले भी हम एक वीडियो में आपसे एम एस पेंट के बारे में चर्चा कर सके हैं, परंतु आज के इस वीडियो को कुछ अधिक खास बनाने के लिए आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। तो साथियों, एम एस पेंट को सबसे पहले सीखने के लिए हमें क्यों सीखा जाता है एम एस पेंट? क्योंकि जब हम अपने माउस को मीन्स इसको जब हम अच्छे ढंग से नहीं चला पाते हैं, यानी कि जब हम फ्रेशर होते हैं, क्या होते हैं, फ्रेशर होते हैं, मतलब जब हम कंप्यूटर पे बैठना भी नहीं जाते ठीक ढंग से, तब हम एम एस पेंट को कोचिंग में सिखाया जाता है। ओके, सो देन आज हम लोग एम एस पेंट के बारे में सीखते हैं। बिगनर टू हाई लेवल पर हम लोग इस एम एस पेंट के इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट 1 और 3 वीडियोस में परफेक्ट करेंगे। ओके, सो देन लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आइए चर्चा करते हैं आज के इस एम एस पेंट को कैसे हम लोग चलाते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने एम एस पेंट को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर हमें शो करना है, देखना है कि हमें एम एस पेंट शो कर रहा है या नहीं। हमारा एम एस पेंट यहाँ पर शो कर रहा है, परंतु अगर यदि यहाँ पर नहीं शो करे तो उस स्थिति में आपको आल प्रोग्राम में जाकर के, कहाँ पर आप जाएंगे, आल प्रोग्राम में, और फिर आपको जाना पड़ेगा एक्सा सीरीज में। कहाँ पर, एक्सा सीरीज में। एक्सा सीरीज में आप जाने के बाद यहाँ पर आपके पास जब ओपन हो जाएगा तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपको एम एस पेंट दिखाई देगा। यदि दोस्तों आपको यहाँ पर भी नहीं दिखाई देता है, यदि आपको यहाँ पर भी नहीं दिखाई देता है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। आपको यदि आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देता है तो आप यहाँ पर सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स पर आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप पेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, पेंट। तब आपके सामने पेंट आ जाएगा इस तरह से, और फिर आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपके जस्ट सामने आपके पास ये एम एस पेंट ओपन हो जाएगा। ओके, आपके पास ये एम एस पेंट ओपन हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो देन लेट्स स्टार्ट नाउ योर ट्यूटोरियल ऑन दिस टाइम। ओके, तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं अपने इस एम एस पेंट ट्यूटोरियल में। आज सबसे पहले आपके पास 2 टैब होते हैं। उन 2 टैब्स में आपके पास एक होम टैब होता है और एक व्यू टैब होता है। होम टैब और व्यू टैब ऑप्शंस में आपके पास कई ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम लोग अपने पेंट में वर्क करते हैं। सबसे पहले अब हमें यहाँ पर देखना है आगे स्टूडेंट्स, जो सबसे ऊपर आपको ये पट्टी दिख रही है जहाँ पर हमारा माउस कर्सर है, जहाँ पर हमारा क्या है, माउस कर्सर, तो आप वहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर यूटी, आपको यहाँ पर पेंट लिखा नज़र आ रहा होगा। उस कंडीशन में आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपका टाइटल बार होता है। यही टाइटल बार में आपके जब आप लेफ्ट साइड में आते हैं तब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला मिनिमाइज, सेकंड रीस्टोर डाउन एंड थर्ड क्लोज। इन तीनों बटन्स का यूज़ करके हमें अपने इस ऑप्शन को सही ढंग से मायने में समझना पड़ेगा। पहला, प्यारे बच्चों, जब हमें अपने इस एम एस पेंट को क्लोज मीन्स बंद करना होगा,
क्लोज मीन्स बंद करना होगा। जब हम किसी काम को कर लिए रहेंगे और फिर हमें इसे क्लोज करना होगा। यदि हमें सेव करना होगा तो सेव करेंगे, अथवा यदि सेव नहीं करना है तब हमें इसे क्लोज, मान लीजिए हमने कुछ भी ऐसे ड्रा कर लिया और ड्रा करने के पश्चात हमें यहाँ पर क्लोज करना है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन पूछा जाएगा, डू यू वांट टू सेव चेंज टू यूटिलिटेड। सो देन यदि आपको सेव करना है तो आप सेव पर क्लिक करेंगे, और यदि आपको सेव नहीं करना है तब आप सेव नहीं करेंगे। उस स्थिति में आपको डोंट सेव पर क्लिक कर देना है। ओके, सो देन यहां तक आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। ओके बच्चों, यदि हमें सेव नहीं करना है तो हम इसे डोंट सेव करेंगे, तो ये हमारा एमएस पेंट बंद हो जाएगा। एमएस पेंट बंद हो जाएगा। ओके, फिर से हम अपने इस एमएस पेंट को ओपन करते हैं, और अब हम समझते हैं कि रीस्टोर और मिनिमाइज की का क्या उपयोग है। रीस्टोर और मिनिमाइज की का उपयोग देखिए, यदि हम मिनिमाइज बटन्स का उपयोग करते हैं, किसका, मिनिमाइज बटन्स का उपयोग करते हैं, तो उस स्थिति में हमारा ये जो ओपन है एमएस पेंट, यह छोटा हो जाएगा और यहाँ पर नीचे टास्क बार में शो करेगा। कहाँ पर, टास्क बार में आपके डेस्कटॉप पर शो करेगा। कहाँ पर, आपके डेस्कटॉप पर शो करेगा। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड्स। ओके, so then let's start. ओके, अब जब हमारा ये टास्क बार में शो करेगा, फिर हम यहां से इसे ओपन कर लेंगे। लेकिन यदि हमें इसे रीस्टोर करना होगा, रीस्टोर डाउन करना होगा, तब ये हमारा उस स्क्रीन पर छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसी स्क्रीन पर छोटा हो जाएगा। ओके, सो देन आपको यहां तक समझ में इतना आ गया होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अब इसे हमें मैक्सिमाइज करना है, तो अब हम इसे क्लिक करेंगे और फिर यह हमारा फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब हमें सबसे पहला टाइटल बार, जिसमें हमारा जो पेंट है, जो हम जिस पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो हमारा शो करेगा, वो फाइल नेम शो करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं, हम अब इसे कहेंगे मीनू बार। मीनू बार में हमारे पास होम टैब और व्यू टैब होता है। कौन कौन सा टैब होता है, होम टैब और व्यू टैब होता है। ओके, अब इस होम टैब और व्यू टैब के माध्यम से हम आगे समझते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, नीचे आपका जस्ट स्टेटस बार होता है, जहां पर आपको जूम का ऑप्शन, जैसे यहाँ पर ये जूम आउट है, क्या है, जूम आउट और जूम इन रहता है ऑप्शन। नीचे यहाँ पर ये जूम आउट एंड जूम इन। जूम इन जब हम करते हैं तो हमारा जो पेज होता है वह जूम आउट और जूम इन की स्थिति में हमारा जो पेज होता है वो छोटा और बड़ा होता है। जैसे आप ये समझिएगा, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, अब ये हमारा पेज जो है वो क्या है, जूम आउट है, और जब हमें इसे जूम इन करना होगा तब ये हमारा पेज जूम इन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया है, जो हमें व्हाइट कलर का जो एरिया दिख रहा है, ये हमारा वर्क एरिया है, और हमें यहाँ पर होम टैब के अंतर्गत कई ऐसे टूल्स दिखाई देंगे जिनकी मदद से हम लोग पेंट करना सीखेंगे। ओके, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग इस पूरे वीडियो को आप बिना देखे हुए आप यदि स्किप करते हैं तो स्टूडेंट्स आप स्टेप्स को भूल जाएंगे। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इन सभी स्टेप्स को सीखते रहें। ओके, अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं होम टैब के अंतर्गत। होम टैब के अंतर्गत यहाँ पर हमें पेंसिल, टूल्स के अंतर्गत हमें पेंसिल, एंड देन उसके बाद फिल विथ कलर एंड टेक्स्ट एंड इरेजर एंड कलर पिकर एंड मैग्नीफायर, और फिर यहीं पर इमेज में हमको दिया गया है सेलेक्ट और रिसाइज, रोटेट एंड क्रॉप। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इसमें कि हमें क्या करना है। अभी हम यहाँ पर अपने इस पेंट में मेनू टैब में चलते हैं, और मेनू टैब को जब हम अपना ओपन करते हैं उस स्थिति में हमें मेनू टैब को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आता है। जैसे हमें अपने
इसका शॉर्टकट की है Ctrl+N। यदि हमें कोई भी ऐसे पेंट में कोई भी ऐसी नई चीज़ बनानी है तो उस स्थिति में हमें न्यू ऑप्शन का क्लिक करना होगा। न्यू ऑप्शन जब हम क्लिक करेंगे तो हमें एक नया पेज मिलेगा। नेक्स्ट हमें ओपन में जब हम किसी मान लो फाइल को बनाए हैं पेंट में और फिर हमें उसको ओपन करना है तो हमें ओपन पर क्लिक करना होगा और फिर जो भी आप यहाँ पर बनाए होंगे आपके पास फाइल्स शो होंगे और फिर आप उन्हें देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेव का ऑप्शन। जब आप अपने वर्क को कर लेते हैं तब आपको जब सेव करना होगा, जब किसी फाइल को, तब आप सेव पर ऑप्शन क्लिक करेंगे। लेकिन जब आप किसी फाइल को सेव किए हुए हैं और फिर उसे फिर से आप कहीं और किसी स्थान पर सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज का प्रयोग करेंगे। इसके लिए सेव एज के लिए आपका जो शॉर्टकट की है वो F12 है। ओके, प्रिंट के लिए ऑप्शन हम आपको बाद में पर चर्चा करेंगे क्योंकि प्रिंट के ऑप्शन थोड़ा इससे अलग हैं। और फिर आपको फ्रॉम स्कैनर और कैमरा है एंड मतलब किससे आपको प्रिंट करना है, स्कैनर से करना है या कैमरा से करना है। एंड किसी को यदि आपको मेल भेजना है उसके लिए ऑप्शन है। और फिर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर, यदि आप अपनी इमेज को बना लिया है और इमेज को आप चाहते हैं कि आपके डेस्कटॉप पर क्या हो जाए, वो ऑलरेडी वो शो करे, तो फिर आप चाहेंगे जैसे ये है और इसे यदि हम सेव कर दें क्योंकि ऑलरेडी ये सेव्ड है और फिर उस स्थिति में या सेव होने की स्थिति में या आपके या देख पा रहे होंगे कि ये अब हमारा जो मॉनिटर था ये क्या हुआ, अब ये इसका कलर चेंज हो गया है। ओके, सो देन नेक्स्ट ऑप्शन पे हमारे बढ़ते हैं सेव एज के बाद। अभी यहाँ पर उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जब हम क्लिक करते हैं तब हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट सेव्ड, आपने लास्ट में जब अपना वर्क किया इस एमएसपेंट पर वो आपको दिखाई देगा, किया है कि नहीं किया है, रेजुलेशन और फिर साइज ऑन डिस्क। फिर यहाँ पर आप अपने यूनिट्स को इंच में लेना चाहते हैं, सेंटीमीटर में या पिक्सल में, अधिकांश पिक्सल में यूज होता है। आप अपने कलर्स को कौन से रूप में ले सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में अकेले लेना चाहते हैं या मेनी कलर्स को आप लोग चूज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो स्टार्ट नाउ, आप बेसिक जानकारी जान गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम इसमें पेंट में हम कैसे पेंटिंग करेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम अपने माउस पेंट को ड्रैग करते हैं, क्या करते हैं, माउस पेंट के माउस को क्या करते हैं हम लोग, जब हम ड्रैग करते हैं तो हमें हरदम अपने लेफ्ट क्लिक को हमेशा प्रेस करके रखना है। कब, जब हमें इसमें कोई भी पेंट को बनाना पड़ेगा। जैसे यदि हमें इस एमएस पेंट में इस राइट क्लिक को प्रेस किया, यहाँ पर इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यदि अपने आप लेफ्ट क्लिक को यदि आप नहीं रखेंगे तो उस स्थिति में आपका ये ड्रैग नहीं होगा और फिर आप इसे कहेंगे कि आप ये बन काहे नहीं रहा है। उस स्थिति में आपको थोड़ी सी समस्या आएगी। इसलिए आपको जब आपको कोई फिगर बनाना है तब क्या करना है, आपको लेफ्ट क्लिक आपको करना ही करना पड़ेगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। अगर हमें इसे इरेज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इरेजर का उपयोग करना पड़ेगा और इरेजर का उपयोग करके हम इसे इरेज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका इरेजर बहुत ही छोटा है तो आप उसके लिए Ctrl+ का बटन का यूज करेंगे। CTRL, कंट्रोल जिस पर लिखा रहेगा CT, Ctrl+ का उपयोग जब आप करेंगे तब आपका जो इरेजर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं आप, बड़ा हो पा रहा है। और यदि आपको इसे छोटा करना है तो आप Ctrl- का उपयोग करेंगे। किसका, Ctrl- का उपयोग करेंगे। कंट्रोल के साथ कंट्रोल दबाए रखेंगे और फिर आप माइनस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये छोटा हो जाएगा। ओके, हम जैसे मान लीजिए अभी हम कोई भी ऐसे एक अभी बनाते हैं, इसको ड्रा करने के लिए हमने क्या बताया आपको कि लेफ्ट क्लिक आपको प्रेस करके रखना है और फिर आपको ड्रैग करना है जितना दूर आप इसको ले जाना चाहते हो। लेकिन यदि अगर एक भी बार ये छूटा तो उस स्थिति में आपका ये जो ड्रैग है छूटने के बाद फिर आपको नया इमेज ही बनाना पड़ेगा। आपका फिर नया इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब हम बनाते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हम आपको यहाँ पर एक ऐसा कोई एक फिगर बना लिए। अब इसमें हमें कलर को फिल करना है। कलर को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम फिल विथ कलर ऑप्शन को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इसमें ऑप्शंस को कलर के ऑप्शन में आकर के हम यहाँ पर कलर के ऑप्शन में आकर के हम कई कलर्स को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कलर फर्स्ट में यहाँ पर जो है ये फॉरग्राउंड कलर के लिए है और ये सेकंड है ये बैकग्राउंड कलर के लिए है। यदि हमें
बैकग्राउंड में कोई कलर को फिल करना होगा तो इस स्थिति में हमें उसको सेलेक्ट करना होगा और फिर हमें बैकग्राउंड कलर देख पा रहे होंगे आप कि ये बैकग्राउंड कलर जो है ये इसका फिल हो चुका है। अभी हमें लेकिन क्या करना है, ग्राउंड कलर भरना है, फिल करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आकर के आपको इसमें आपको कोई भी ऐसा एक कलर कर लें और फिर इसको आप यहाँ पर ला करके सेलेक्ट करेंगे, तब आप कर पाएंगे। ओके, सो देन समझ में आ गया होगा। अभी हमें इसके बीच में क्या करना है, इसके बीच में हमें अपने में कई कलर्स को फिल करने हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी यहाँ से हमें किसी एक कलर को सिलेक्ट करना होगा और फिर हमें एक के बाद हम यहाँ से इसमें कलर्स को फिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कलर्स को फिल कर देंगे। ओके, तो आपका ये क्या हो गया, एक कलर से आपका ये फिल हो चुका है। ओके, सो देन अब आपको मैंने क्या बताया कि आपको यदि नया पेज लेना होता है तो आपको यदि इसे सेव करना है या नया पेज लेना है तो नया पेज लेने के लिए भी आपको सेव करना पड़ेगा और सेव करने के लिए तो आपको सेव करना ही पड़ेगा। तो सेव करने के लिए यहाँ पर आप फिर से मीनू पर आएंगे और मीनू में आप लिखेंगे, यहाँ पर सेव पर आप क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करने के लिए यदि आप अपने दोस्तों वगैरह को भी भेजना चाहते हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइल में जो फाइल नेम है इसका और जो सेव फाइल टाइप है इसमें आप थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर PNG है और इसको आपको सेव करना है तो आपके पास ये कई ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यदि आपको अकेले इसी में करना है तो 24 बिट मैप में आप इसे सेव कर देंगे। आपको यदि कोई नेम देना है तो आप नेम दे सकते हैं अपने मॉनिटर कीबोर्ड से की मदद से। मैं यहाँ पर दे देता हूँ MS पेंट। लेकिन अब यदि आपको सेव करना कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे पड़ रहा होगा यहीं से कि ऑप्शन में डेस्कटॉप पे सेव करना है कि लाइब्रेरी में सेव करना है कि यूजर पे सेव, किसी आपको ईमेल आईडी या वगैरह पे सेव करना है या कंप्यूटर में सेव करना है। कंप्यूटर में सेव करना है तो कंप्यूटर में आपको कहाँ पे सेव करना है, आपको C ड्राइव में या D ड्राइव में या E ड्राइव में। तो अभी हमें अपने इस जो मैंने अभी बनाया है इसको हमें डेस्कटॉप पर सेव करना है। डेस्कटॉप पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और डेस्कटॉप ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे। और जब हमारा ये सेव हो जाएगा तब हमें क्या करना है, अपने इस MS पेंट को क्लोज करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपने फाइल को देखना पड़ेगा कि हमारा फाइल देखो यहाँ पर लास्ट कॉर्नर में यहाँ पर आ चुका है और ये क्या है, ऑलरेडी सेव्ड है। आपको इस ट्यूटोरियल में मैंने फाइल को सेव करना, पेंसिल और इरेजर को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना सिखाया है, साथ में कलर को फिल करना थोड़ा सा सिखाया है। अब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम सिखाएंगे MS पेंट में मेनू टैब के ही अंतर्गत सेव एज करना और साथ में पेंसिल का यूज करना एवं शेप्स का यूज करना सिखाएंगे। आप इस ट्यूटोरियल को लगभग 5 से 6 वीडियो में लगातार 5 से 6 वीडियो को आप देखें और फिर उसके बाद आपको MS पेंट में मैं वादा करता हूं कि आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं बचेंगे और मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू। आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।